आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डिफरेंशिएशन के कितने टाइप्स होते हैं। क्लास 12th में मैथ्स में एनसीईआरटी के जो 5.2 से स्टार्ट होता है 5.7 तक जाता है, उसी का पूरे का बेसिक है, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन के टाइप कितने होते हैं। तो भैया आपको एक मैं बात करूं, जो डिफरेंशिएशन होता है आपका डिफरेंशिएशन, उसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली चीज जो डिफरेंशिएशन होता है जिसका नाम होता है सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन। अब ये जो सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया अपना cos x हो गया, मतलब कि जिनमें ये x और x मैच करता है उसको बोलते हैं अपन सिंपल डिफरेंशिएशन। जैसे कि d अपॉन dx आपके पास यहाँ पे e की पावर x है, तो ये क्या हो गया अपना e की पावर x हो गया। ये जो सिंपल डिफरेंशिएशन है आप लोग इसको क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं, ये 12th में नहीं है पर 12th में इसका यूज जरूर होगा। इसके बाद आता है यहाँ पे हार्डर डिफरेंशिएशन। तो हार्डर डिफरेंशिएशन, तो ये हार्डर डिफरेंशिएशन नाम हार्डर है पर इजी है। तो हार्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिसके अंदर d अपॉन dx, जैसे मान लीजिए यहाँ पे sin 3x लिखा है, ये x और ये x मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हार्डर डिफरेंशिएशन। यानी कंपोजिट फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन लगता है उसको बोलते हैं हार्डर डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है 3x आ रहा है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लगते हैं। साइन के अंदर कभी log x आ जाएगा, कभी log के अंदर tan आ जाएगा, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को आप हार्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे d अपॉन dx आपके पास e की पावर में साइन इनवर्स x आ गया, तो ये होता है हार्डर डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12th में 5.2 से स्टार्ट होता है और 5.2 में भी दिया है, 5.4 में भी दिया है, 5.3 में अलग है। इसके बाद यहां से अपन एक और डिफरेंशिएशन की बात करें, इसका नाम होता है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन देखो हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम होता है। इम्प्लीसिट में इसका हिंदी में नाम होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मिक्सअप दिए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन अस्पष्ट डिफरेंशिएशन, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाय प्लस का साइन बाय इक्वल टू अपन को सी दे दिया, मतलब एक्स बाय के कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स करके दिए होते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन को अपन इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 9 तक के क्वेश्चन है, 8 तक के क्वेश्चन है, वो आपके इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के दिए हुए हैं। इसके बाद इसी में एक और डिफरेंशिएशन होता है जिसका नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन। तो भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो डिफरेंशिएशन होता है, तो पहले अपन डिफरेंशिएशन के टाइप्स को समझे फिर उसके लिए भी करेंगे अपन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पूरा ऐसा करके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पहले चीज एनसीईआरटी में कहां दिया है, 5.3 में दिया हुआ है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे तक क्वेश्चन नंबर जो 15 तक दिए हैं, सब कौन से क्वेश्चन है, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर तक 15 तक के जो 8, 9, 10 क्वेश्चन है, सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है। वहां आपको x की कोई वैल्यू रखना पड़ती है। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन में x इक्वल टू tan थीटा रखने से काम हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में ऐसे दिए होते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पे आपको लिख दिया है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ता है, फिर इसके बाद इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन आता है। तो पहला होता है सिंपल डिफरेंशिएशन, अभी मैं पूरे बताने वाला हूं, बिल्कुल एंडिंग तक बन रहिएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। एक होता है हार्डर डिफरेंशिएशन, जिसमें फॉर्मूला किसी का होता है लगता किसी का है, जैसे ये sin 3x और e की पावर sin इनवर्स x, ये बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद होता है एक इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, जिसमें ये पता नहीं लग पाता है कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं अपन इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। ये इसके बाद 5.3 में क्लास 12th में आपको इम्प्लीसिट भी दिया है और इनवर्स भी दिया है, दोनों एक ही उसमें दिए हुए हैं। इसके बाद अब यहां से एक और डिफरेंशिएशन आता है जिसका नाम होता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें क्या होता है, ये आपको 5.6 में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में x के इक्वल टू एक अलग फंक्शन दिया होगा, या तो वो t के फॉर्म में दिया होगा या थीटा के फॉर्म में दिया होगा, और y इक्वल टू भी एक अलग फंक्शन दिया होगा, या तो वो t के फॉर्म में दिया होगा या थीटा के फॉर्म में होता है। ऐसे डिफरेंशिएशंस को अपन क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस बोलते हैं। अब और डिफरेंशिएशंस के टाइप्स हैं, तो वो डिफरेंशिएशन एक और होता है जिसका नाम होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
और जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, जितने भी बोर्ड हैं, आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने आपके स्कूल में भी ऑब्जर्व करी होगी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या टेस्ट हुआ होगा, यूनिट टेस्ट, सब में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर आया होगा तो इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में 5.5 में दिया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर लॉग कब लेना चाहिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पहचानेंगे कैसे? हालांकि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता है और ये नहीं भी पता होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक अच्छे लेवल पे पढ़ने के लिए कि कितने टाइप का डिफरेंशिएशन क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जब कभी बाय इक्वल टू में बहुत सारे फंक्शन दिए होते हैं, जैसे sin x आ गया, sin 2x आ गया, sin 3x आ गया, तो जब ऐसे मल्टीपल फंक्शंस आपके बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में जाए तो लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके लिए आप हमारा फुल वीडियो देखें। अब ऐसे ही कभी भी क्या होता है, फंक्शन की पावर फंक्शन दी होती है कि साइन की पावर कॉस आ गई, कॉस की पावर साइन आ गई, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए, बहुत सारे फंक्शन की पावर फंक्शन दिए, तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी दिए हैं। 5.5 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है और एक एग्जांपल में भी दिया है, तो बहुत सारे फंक्शन रूट के अंदर मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो उसको बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक और डिफरेंशिएशन होता है, उसको मैं इधर लिख देता हूं, जिसका नाम होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सब एक ही नाम होता है, और डेरिवेटिव सबका मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो भैया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका मतलब dy अपॉन dx अभी आप करते हैं तो उसको आप बाय 1 बोल सकते थे, बाय डैश बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बोल सकते हैं। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये डी स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाय 2 बोल देंगे, इसको बाय डबल डैश बोल देंगे, इसको एफ डबल डैश एक्स बोल देंगे, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस बोलते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस है। इसके बाद यहाँ से अपने पास इम्प्लिसिट हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, और ये सेकंड ऑर्डर के जो क्वेश्चन दिए वो आपको 5.7 में दिए। किस में दिए? 5.7 में। एक और डिफरेंशिएशन का टाइप होता है जो क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया है, पर उसकी जो क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे सीयूटी हो गया या आपकी दूसरी अदर सेट एग्जाम हो गई, तो उनमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम होता है इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। ये हो सकता है आपको किसी ने पढ़ा भी दिया हो और ना भी पढ़ाया हो, इसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर साइन एक्स, ऐसे कहां तक दिया है? इनफाइनाइट तक। या फिर ऐसा होगा बाय इक्वल टू साइन की पावर, साइन की पावर, साइन की पावर, साइन की पावर, कहां तक दिए? इनफाइनाइट तक। तो ये डिफरेंशिएशन के टाइप हैं। एक बार मैं आपको पूरे डिफरेंशिएशन के यहाँ पे टाइप को समझा रहा हूं, जरा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो डिफरेंशिएशन क्लास 12th में 5 चैप्टर में स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है। 5.2 से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, और 5.2 से लेके 5.7 तक चलता है। 5.7 से लेके तो एक होता है सिंपल डिफरेंशिएशन। ये सिंपल डिफरेंशिएशन आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 11th में अपन ने जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, यानी ये वाला x और ये x मैच करता है उसको बोलते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। ये भी x और x मैच करेगा उसको बोलेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन। मतलब e की पावर x में e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल डिफरेंशिएशन। और 5.2 से आपका हार्डर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। हार्डर का मतलब कोई कठिन नहीं होता है, हार्डर मतलब वो सिंपल है, बस इसमें कंपोजिट फंक्शन आ जाते हैं। अब कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं? कभी साइन के अंदर 10 आ गया, कभी साइन के अंदर कॉट आ गया, कभी e की पावर में 3x आ गया, तो ऐसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। तो जैसे इसमें फॉर्मूला किसी का होता है, लगता किसी के अंदर है, तो ये हो गया अपना साइन 3x है। मतलब यहाँ पे साइन के अंदर कभी 3x आ जाएगा, कभी लॉग के अंदर 10 आ जाएगा, कभी 10 के अंदर 5 आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को कौन सा डिफरेंशिएशन बोलते हैं? हार्डर डेरिवेटिव, हार्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे e की पावर साइन इनवर्स x आ गया, तो ये होता है अपना कौन सा डिफरेंशिएशन? हार्डर डिफरेंशिएशन। अब एक होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम होता है अस्पष्ट।
इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होता है, तो ऐसे डिफरेंशिएशंस को अपन कौन सा बोलते हैं, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन में एक्स वाई के कॉम्बिनेशन दिए होते हैं। आप लोग जानते हैं पहले से कि जब कभी डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इक्वल टू sin x दिया है तो वो डिफरेंशिएशन है। इंप्लिसिट में एक्स वाई कॉम्बिनेशन दिए होते हैं तो इसको बोलते हैं इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो कि 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 9 तक दिया है और क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में इस टाइप का देख रखेंगे, y इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है तो वहां पे x की जगह कुछ रखना पड़ता है। जब भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की प्लेस पे कुछ भी रख देना, जैसे tan थीटा रख दिया, और अगर आप पे कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गए तो x की जगह sin थीटा वगैरह रखना पड़ता है। ये होता है अपना इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको 5.3 में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं 5.6 में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। देखो पैरामीटर का मतलब होता है मीडिएटर, जो बीच का काम करने वाला। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसमें x इक्वल टू एक अलग फंक्शन देंगे, y इक्वल टू एक अलग फंक्शन देके रखते हैं t के फॉर्म में। ऐसे डिफरेंशिएशन को पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसमें x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे अगर t के फॉर्म में दिया है तो, और ये 5.6 में दिए। इसके बाद y का भी दिया है तो उसका अलग करेंगे और आखिरी में dy अपॉन dx निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पे 5.5 में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन उठता है कि सर लॉग कब लेते हैं, जब फंक्शन की पावर फंक्शन दी होती है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में दिए होते हैं, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आपने आपके स्कूल में ऑब्जर्व की होगी, जब स्कूल में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा स्कूल में पेपर, यूनिट टेस्ट, एग्जाम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5.7 में आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए, फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चन दिए, उनको प्रूव करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से कर लेंगे। और मैं कम शब्दों में अगर आपको कहना चाहूं, क्लास 12 में आप डिफरेंशिएशन से पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर 5.5, 5.6, 5.7 ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा। तीनों के क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अभी बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को पढ़ा रहा था तो बीच बीच में उसी का वीडियो मैंने डिफरेंशिएशन का बना दिया है। एक और डिफरेंशिएशन होता है जिसका नाम होता है इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन का मतलब y इक्वल टू रूट के अंदर साइन, प्लस रूट के अंदर साइन, प्लस रूट के अंदर साइन, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल पे तो नहीं पूछे जाएंगे, फर्स्ट यूटी की एग्जाम में, आईपीमेट की एग्जाम में, जहां भी आपका स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है उनमें इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लिख जाएंगे। यदि आप इसी टाइप से क्लास 12 का, इंजीनियरिंग का, बीएससी का, बीसीए का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी जाइए प्ले स्टोर पर और टॉपर्स पॉइंट इंदौर के जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लिए। मैं आपको एक गारंटी के साथ एक अच्छे लेवल पे मैथ्स पढ़ा दूंगा। कहीं भी आपको अगर ऐसा कोई बच्चा मिले, कॉमर्स मैथ्स हो, जिसको मैथ्स बड़ा कठिन लगता हो, चाहे वो आपका अप्लाइड मैथ्स हो, सबसे सरल सब्जेक्ट दुनिया का मैथ्स होता है, बस उसको सही तरीके से पढ़ाने वाला चाहिए। मेरी गारंटी है, मैं एक बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। ये जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज की मेरी गारंटी, लेकिन जो आएगा वो इसके बिना नहीं हो पाएगा। ये नहीं भी पता होगा तो आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर लेते, लेकिन अगर ये पता है तभी तो जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन कितने टाइप का होता है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। मेरा नाम भास्कर रघुवंशी है, कालानी नगर इंदौर, टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस का मैं डायरेक्टर हूं। यदि आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, इंदौर में देख रहे हैं, तो आप सीधे कालानी नगर इंदौर में आ सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस लेते हैं। और यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके टॉपर्स पॉइंट इंदौर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको पूरा मैथ्स यूं चुटकियों में करा दूंगा। ऐसे ही आप जेई